आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है एंड यू आर वेरी हैप्पी, लेकिन जल्दी आपको नौशिया वॉमिटिंग शुरू हो जाता है इन प्रेगनेंसी एंड यू आर एक्सट्रीमली इरिटेटेड बाय इट, कॉन्स्टेंटली टायर्ड, कुछ खाया नहीं जा रहा है. नाउ इज दिस ओके टू हैव, इज दिस नॉर्मल टू हैव, क्या कॉमनली होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टुडे. नमस्ते, आई एम डॉक्टर अमेया कनाकिया, obstetrician and gynecologist, and let's talk about pregnancy nausea and vomiting today. Now, is this common? Yes, it is extremely common. 70 to 80% प्रेग्नेंट फीमेल्स को ये तकलीफ होती है. मोस्टली माइल्ड होता है, थोड़ी सी उल्टियाँ होती है, थोड़ा सा नौशिया होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी वेरी सीवियर, जिसको हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं. कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? यूजुअली देर इज सम काइंड ऑफ नौशिया विच इज़ कॉन्स्टेंटली देर, साथ ही साथ वॉमिटिंग भी होता है. किसी किसी को ऐसा भी होता है कि कॉन्स्टेंटली मुंह में पानी आता रहता है. उल्टी तो होती नहीं है, बट दैट कॉन्स्टेंट फीलिंग इज ऑलवेज देयर. Some kind of smells can trigger the nausea and that immediate vomiting that you can have. Common smells like तड़के का smell है, रोटी का smell है, they can trigger that nausea in you. कोई कोई खाने की चीज़ें जो पहले बहुत अच्छी लगती थी, आजकल बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है. खाना सामने आता है तो भूख तो लगी रहती है, लेकिन खाने का मन नहीं करता है. ऑल ऑफ दीज डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो. एंड एवरीबडीज नाशिया वॉमिटिंग एंड इन प्रेगनेंसी इज डिफरेंट. अब ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अ हार्मोन कॉल्ड एज बीटा एचसीजी, मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नाम का एक हार्मोन रहता है. देयर इज ऑल्सो इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसके वजह से भी ये हो सकता है. व्हाट आर द मिथ्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा बोलते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, नौशिया हो रहा है, तो अच्छी बात है, योर बेबी इज़ वेरी स्ट्रांग. वेल, योर बेबी मे बी स्ट्रांग अगर वॉमिटिंग ज़्यादा है तो, लेकिन अगर नहीं है, दैट डज नॉट मीन दैट योर बेबी इज़ नॉट स्ट्रांग. सो डोंट वरी, अगर आपको नौशिया वॉमिटिंग नहीं हो रहा है, यू कैन स्टिल हैव अ वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी. अनदर मिसकंसेप्शन और मिथ इज रिगार्डिंग इट्स नेम. इसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिर्फ मॉर्निंग में नहीं होता. यू कैन हैव दिस प्रॉब्लम ऑल थ्रू आउट द डे ऑल्सो. सो द नेम इज क्वाइट मिसलीडिंग. वॉट आर सम कॉमन वेज, नेचुरल रेमेडीज जिससे आप इसको ठीक कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स. एक टाइम पे पूरा खाना मत खाओ. यूजुअली हम एक टाइम पे राइस, रोटी, सब्जी, दाल सब कुछ खाते हैं. नाउ ब्रेक डाउन दैट मील. थोड़ा थोड़ा खाओ. पहले रोटी खा लो, उसके बाद राइस खा लो. थोड़ा सा खाओगे, भूख ज़्यादा लगेगी, बार बार लगेगी, बार बार खाओ, लेकिन डोंट हैव अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम. Second thing is, remember that solid foods are less likely to be thrown up than liquid foods. So avoid having juices या नारियल पानी ज़्यादा मत लेना. Have some kind of solid food जो आपको help कर सकता है for that food to settle down. उससे nausea कम होता है. Third thing is, don't stay hungry. जितना आप भूखे रहोगे उतना एसिडिटी भी बढ़ेगा और उसके वजह से भी ज़्यादा नौशिया एंड ज़्यादा वॉमिटिंग होगा. सो कीप ईटिंग समथिंग. नाउ व्हेन आई से दैट लिक्विड ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सॉलिड ज़्यादा लेना है, दैट डज नॉट मीन कि आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू स्टे हाइड्रेटेड. तो पानी पीते रहना. व्हाट आई टिपिकली एडवाइस इज कि एक ग्लास या पानी का बॉटल भर के रखो एंड कीप हैविंग सिप्स थ्रू आउट द डे, ताकि यू विल स्टे हाइड्रेटेड ऑल्सो. एंड एक साथ बहुत ज़्यादा लिक्विड आप नहीं लोगे तो अचानक से वॉमिटिंग भी नहीं होगा. रिमेंबर दैट अगर आपका नौशिया सिर्फ स्मेल से ट्रिगर हो रहा है, तो ट्राई टू लीव द हाउस व्हेन कुकिंग चल रहा है या फिर तड़का लग रहा है. ट्राई टू अवॉइड द स्मेल्स विच यू नो आर गोइंग टू इरिटेट यू. अनदर थिंग आई यूजुअली टेल माई पेशेंट्स इज कि जो आपको खाने का मन कर रहा है वो खाओ. यूजुअली आई ऑल्सो टेल द रिलेटिव्स दैट कम अलॉन्ग विद द पेशेंट कि इसको खाने को फोर्स मत करना. अभी 3 महीने नहीं खाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके बाद वो अच्छे से खाना चालू कर देगी. सो ईट वॉट एवर यू फील लाइक ईटिंग, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको सिर्फ जंक खाना है. रिमेंबर दैट वॉट एवर यू आर ईटिंग शुड बी समथिंग विच इज़ न्यूट्रिशियस फॉर यू एंड फॉर द बेबी एज वेल. व्हाट आर द सिंपल थिंग्स दैट यू कैन ईट जो ज़्यादा वॉमिटिंग या ज़्यादा नौशिया ट्रिगर नहीं करते हैं? सम काइंड ऑफ सॉलिड फूड्स जैसे कि टोस्ट है, खाकरा है, रोटी है, जिसमें भी चटनी के साथ आप ले सकते हो, पफ्ड राइस ले सकते हो, मखाना ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर न्यूट्रिशियस ऑल्सो एंड कैन ऑल्सो हेल्प टू डिक्रीज दैट नौशिया दैट यू आर हैविंग. Now, when should you see a doctor for this problem?
फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, आप कुछ भी नहीं खा पा रहे हो, जो खा रहे हो उसकी उल्टी हो रही है, दैट इज़ अ टाइम व्हेन यू वांट टू सी द डॉक्टर. सेकेंडली, बिल्कुल पानी नहीं पिया जा रहा है, बहुत डिहाइड्रेटेड लग रहा है, बहुत थकान लग रही है, नींद आ रही है, अगर आप यूरिन पास नहीं कर पा रहे हो, मतलब यूरिन पास करने जाते हो तो इट्स वेरी डार्क येलो कलर्ड यूरिन, या तो अगर बहुत जलन हो रही है व्हेन यू आर पासिंग यूरिन, दोज आर द टाइम्स व्हेन यू वांट टू सी योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल. when you go to the doctor, what we want to also rule out is कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी का ही नौशिया वॉमिटिंग है कि नहीं, इज देयर एनी काइंड ऑफ अदर प्रॉब्लम लाइक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं है, अनडायग्नोज डायबिटीज़ तो नहीं है, हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है. वी वांट टू सी दैट ये सब चीज़ें हम रूल आउट करेंगे. उसके बाद वी विल स्टार्ट यू ऑन सम मेडिकेशंस विच आर एब्सोल्युटली सेफ इन योर प्रेगनेंसी. अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है वॉमिटिंग, जिसको हम हाइपर एमेसिस बोलते हैं, तो ऐसे टाइम पे वी माइट वांट टू एडमिट यू फॉर सम टाइम. वी कीप यू, वी गिव योर गट सम रेस्ट फॉर सम टाइम. आपको खाना नहीं देते हैं, सिर्फ आईवी मेडिकेशंस देते हैं, मतलब सलाइन से आपको दवाई और फ्लूइड्स दिए जाएंगे टू टू हेल्प यू ओवरकम योर डिहाइड्रेशन एंड टू स्टॉप दैट नॉशिया दैट यू आर हैविंग. बस बहुत रेयर केसेस में ये चीज़ हमको करनी पड़ती है. So how is your pregnancy journey going? आपको भी nausea हो रहा था? What tips did you use to make you feel better? Let me know in the comments. Also like this video, subscribe to my channel and don't forget to press that bell icon.